सुनिएगा। हाँ, अब आइएगा हम लोग अखिल भारतीय का नाम सुने होंगे, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। इस मामला में कहिएगा यही एक मामला है जिस मामला में लोकसभा से ज्यादा अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास। लेकिन अखिल भारतीय सेवा का जो नियुक्ति होता है वह काम आपका कौन करता है? केंद्र सरकार की राज्य सरकार? केंद्र सरकार करती है आपको। लेकिन अखिल भारतीय सेवा का जो सृजन होता है उसे करने का अधिकार किसे है? आपका किसको? यह अनुच्छेद 312 कहता है अखिल भारतीय सेवा सृजन। लेकिन अखिल भारतीय सेवा सृजन में क्या क्या आता है? अखिल भारतीय सेवा में अच्छा ऐसे ही बोलते हैं ना। तो अखिल भारतीय सेवा जो है उसमें आता है IAS ना, IPS और IFS ना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ना, वो नहीं ध्यान रखिएगा। IFS में होता है एक इंडियन फॉरेन सर्विस और एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो क्या बताइए ये दोनों में से कौन IFS को अखिल भारतीय सेवा में रखा गया है? फॉरेस्ट वाला, न कि फॉरेन वाला। यानी अखिल भारतीय सेवा में फॉरेन वाला को नहीं रखा गया है। किसको रखा गया है? फॉरेस्ट वाला को, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं, यानी कहने का कि IAS, IPS और IFS कौन? एफ फॉरेन वाला नहीं, कौन? फॉरेस्ट वाला, जंगल वाला। हाँ, उसके बाद 312 हो गया। 315 में आइएगा। 315 कहता है संघ लोक सेवा आयोग का गठन। आज जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, IAS इस सब का जो एग्जाम जो कंडक्ट करती है कौन करती है? यही ना, आपको UPSC करती है। तब उसको यह पता चल जाता है कि यह लड़का IPS के लिए बना है या IAS के लिए बना है और आपको IFS के लिए बना है। और नौकरी होता है वहां अंतिम इच्छा पूर्ण हो जाता है। IAS बनने पर कोई भी लड़का हो या लड़की हो उसका अंतिम इच्छा क्या रहता है? IAS बने ना। क्योंकि बनने में इसे बड़ा भी है, ज्यादा वेतन भी है, बहुत सारा पोस्ट है ना, बहुत सारा जो है प्राइवेट सेक्टर है जिसमें उसे 4 गुना 5 गुना वेतन है, फैसिलिटी भी ज्यादा है। लेकिन पावर, सम्मान, स्टेटस, रैंक, पोजीशन ये सब इसके पास है जितना उसके पास किसी के पास नहीं है। नेता का 5 साल वैलिडिटी रहता है ना। बात सही है, 5 साल तो रहता कि सही में उसका रुतबा बहुत ज्यादा होता है नेता का 5 साल, लेकिन वह वैलिडिटी कब तक रहता है? मात्र 5 साल तक। इसका तो ज्यादा रहता है ना। देखिए बोर्ड भी जांच रहा है कि आप लोग मन से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, ये भी अग्नि परीक्षा ले रहा है। कुछ कुछ टॉपिक होता है लिखना पड़ जाता है ना से। हाँ, तो 312 हो गया। 315 हो गया। अब उसके बाद 326। 326 क्या कहता है? व्यक्ति माता अधिकार। आप कितने उम्र में व्यक्ति हो जा रहे हैं? 18। तो ये उम्र जो है आपका कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 326। उसके बाद है आपको अनुच्छेद आपको 365 रखिए। 365 सही है। आपको अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 और 65 दोनों का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। लेकिन दोनों का जो तरीका है उसमें अंतर है। हाँ, अलग अलग है। तो आप बताइए कैसे? पूरा शांत हो गया माहौल। राष्ट्रपति शासन। देखिएगा, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है, यानी संविधान का दुरुपयोग होने लगता है या संविधान के अनुकूल जब क्रियाकलाप राज्य में जब नहीं चल रही होती है, तो राज्यपाल खबर करता है किसको? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति उस राज्य में क्या कर देता है? यानी संवैधानिक तंत्र आपको काम नहीं करता हो तो 356। कोई कानून अगर केंद्र सरकार बनाती है और राज्य द्वारा आपको लागू नहीं करती है तो क्या हो जाएगा? 365। 352 राष्ट्रीय आपात। जब किसी आपका बाहरी जब आक्रमण हो जाता है तो उस दौरान क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपात। जो कौन सा अनुच्छेद कहता है? 352। और 360 द्वितीय आपात। जब देश में जब आर्थिक रूप से जब मंदी आ जाता है, इतना भारी मंदी आ जाता है कि सरकार देश को चलाने में असक्षम हो जाती है, तो आमतौर पर उस समय क्या लगाया जाता है? द्वितीय आपात। लेकिन हम लोग का सौभाग्य कहिए कि हिंदुस्तान में अब तक एक बार भी द्वितीय आपात लागू नहीं हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 330 सही आपको लोकसभा में SC ST के सीट के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST के सीट के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 331
सही है। आपको भले 330 कहता है एससी एसटी सीट आरक्षण, जबकि 331 कहता है कि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन का नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। वो लड़का सो रहा है, जग रहेंगे। रात में आप एकदम 10 से 11 के बीच में सो जाइए। बहुत लड़का 2 बजे सोता है, तो वैसे स्वास्थ्य भी खराब होगा, पता चलेगा कि सुबह भी खत्म हो गया। देखिए, हम ये नहीं कहते कि मोबाइल चलाइए, क्योंकि मनोरंजन का चीज है, लेकिन ज्यादा मनोरंजन नहीं करना है, कम। हाँ, वैसे पढ़ाई करवाता है ना। उसके बाद आइएगा, आपको 330 हो गया, 31 हो गया, 332। अब हम लोग विधानसभा में आ जाएंगे। यानी विधानसभा में 332 कहता है कि विधानसभा में एससी एसटी का सीट आरक्षण, जबकि लोकसभा में 330। 332 33 ना आपका 33। अब विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। तो ध्यान रखिएगा, 330 में लोकसभा है और एससी एसटी सीट है। उसके बाद वही विधानसभा में 332 हो जा रहा है। वही बात जो लोकसभा में है 330, वही 332 विधानसभा में। अब वही लोकसभा में एंग्लो इंडियन 331 है, जो विधानसभा में 333 हो गया। उसके बाद हो गया। उसके बाद आपको फिर आइएगा 355 रखिए, 355। 355 कहता है कि कोई भी, अगर आप किसी राज्य पर आक्रमण करता है, कोई भी देश किसी राज्य पर जब आक्रमण करता है, तो उस राज्य को सुरक्षा या रक्षा प्रदान करने की जिम्मेवारी किसकी है? यानी बाहरी आक्रमण से राज्य को कौन बचाएगा? यही 355 कहता है। 350 के क सही। आपको 350 के क कहता है कि मातृभाषा में शिक्षा देना। क्या कहा जाता है? मातृभाषा। तो हम लोग का मातृभाषा क्या है? हिंदी। यानी हम लोग शिक्षा देंगे किसमें? हिंदी में। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 350 के क। उसके बाद 370। ये तो बच्चा भारत में जन्म लेता था, उसी समय 370 को जान जाता था ना। 370 कहता था कि आपको जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना। क्या है? आपको विशेष राज्य का दर्जा देना, या आम तौर पर कह सकते थे कि जम्मू कश्मीर का संविधान मानिए उसका। भले हिंदुस्तान का सब राज्य का संविधान एक है और उस राज्य का संविधान अलग था। यानी वहां का नियम था कि जो भी विधानसभा कहेगा, यानी केंद्र का बात नहीं चलेगा, वहां जो विधानसभा कहता वही चलता। लेकिन यह व्यवस्था वर्तमान में क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब आपका राज्य न होकर, विशेष राज्य का दर्जा न होकर, अब वह क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अब उस पर कोई भी नियम और कानून बनाने की जिम्मेवारी किसकी होगी? केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होगी। हाँ, उसके बाद है आपको क्या लिखे, हाँ, थोड़ा लिखते उठते रहते तो मन लगता है ना। हाँ हाँ हाँ। एक्सेप्ट। आएगा, देखिए रनिंग चालू है। ना, यहां तक हो गया है लगभग। तो ध्यान रखिएगा,
हाँ 300 है, 352 भी हो गया, 356 भी हो गया, 360 हो गया, 365 भी हो गया, 368 ये पकड़ाया आप ना। तो ध्यान रखिएगा 368 क्या कहता है। सही है। भारतीय संविधान में अगर संशोधन होगा वह कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 368। किसे आपको? अनुच्छेद 368। सही है। भारत का राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये क्या कहता है? भारत का राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो आपको 343। अच्छा, उस पर भी थोड़ा फोकस दे देते हैं। देखिएगा भारतीय संविधान में कहा गया है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, न कि राष्ट्रीय भाषा ना। क्योंकि आप पहले ही आपको बता दिया गया है कि भारत एक राष्ट्र यानी देश न कहकर क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ। तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगा कि राजकीय भाषा? सही। उसके बाद हाँ सही है, पूरा काम कर रहा है दिमाग। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? अनुच्छेद 108 कहता है संयुक्त अधिवेशन। क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन। किसी बिल के लिए जब लोकसभा और राज्यसभा में ना, क्योंकि आप पहले ही आपको बता दिया गया है कि भारत में मतभेद हो जाता है ना, तो वही आपको क्या कहलाता है? संयुक्त अधिवेशन। 118 संसदीय समिति या संयुक्त अधिवेशन जो बुलाई जाती है उसके बारे में आपको कहा गया किसमें? अनुच्छेद 118। अनुच्छेद 110 क्या कहता है? धन विधेयक। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। अनुच्छेद 111 क्या कहता है? पॉकेट वीटो का नाम सुने होंगे। अब तक हिंदुस्तान में पॉकेट वीटो या उसी को जेबी वीटो भी कह सकते हैं। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो ये होता क्या है? यह अधिकार राष्ट्रपति को होता है किसी भी बिल के लिए वह निर्णय नहीं देते हैं, न वह स्वीकार करते हैं और न ही वह अस्वीकार करते हैं, चुपचाप रह जाते हैं। कहाँ रख लेते हैं? पॉकेट में। तो इस हाँ जेबी वही हुआ। हाँ ठीक है, आपको जेबी में रख लेते हैं यानी पॉकेट में रख लेते हैं। वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। अब तक मात्र एक बार लागू हुआ है 1986 में। कब है आपको? 1986 में। किस बिल के लिए? सही है आपको डाक बिल संशोधन। डाक बिल जो है आपको संशोधन के लिए। और उस समय राष्ट्रपति कौन था? सही आपको ज्ञानी जैल सिंह। कौन था आपको? ज्ञानी जैल सिंह। कौन था? ज्ञानी जैल सिंह। एक 112 क्या कहता है? सही है, 112 कहता है बजट के बारे में। हाँ, लेकिन भारतीय संविधान में बजट को बजट नहीं कहा गया है। बजट को क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण।
भारतीय संविधान में बजट का कहीं वर्णन नहीं मिलता है। बजट को किस नाम से पेश किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। वही वार्षिक वित्तीय विवरण या केंद्र बजट, दोनों का वर्णन किसमें मिलता है? इसको पहले हटा के 202 ये करिए। अब आइएगा, जो बजट या वार्षिक वित्तीय जो केंद्र का था वह राज्य का कौन सा अनुच्छेद में, यानी राज्य का बजट या राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किसमें मिलता है? वही बात अगर केंद्र लगा देंगे तो कौन हो जाएगा? 112। ये वित्त विधेयक जो वर्णन मिलता है वह किसका मिलता है? अब किसमें मिलता है? तो 117। किसमें मिलता है? तो 117 में। फिर आइएगा, एक सौ चौबीस कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सभी राज्यों का अपना एक एक हाई कोर्ट होगा। यह अधिकार है। भले दो चार एक हाई कोर्ट के अंतर्गत रह सकता है, लेकिन सब राज्य को यह अधिकार है कि तुम अपना अपना हाई कोर्ट बनाओ। अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 129 कहता है अभिलेख न्यायालय, यानी सुनवाई की या निर्णय का जो अंतिम न्यायालय होता है, आमतौर पर उसी को क्या कहते हैं? अभिलेख न्यायालय। जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे कौन? सुप्रीम कोर्ट। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय दे देगा हिंदुस्तान में वह क्या होगा? मान्य माना जाएगा। उसमें अगर रेफ भी लगता है तो उसके लिए एक जगह है, कौन? राष्ट्रपति। बाकी किसी से हिलेगा डुलेगा नहीं। हाँ, विधान परिषद, जैसे आप कहते हैं एमएलसी ना, जैसे देश का उच्च सदन राज्यसभा। अनुच्छेद 169 में आइएगा, विधान परिषद का गठन। अनुच्छेद 169 में क्या कहा गया है? विधान परिषद का गठन। अनुच्छेद 170 क्या कहता है? विधानसभा, एमएलए माने विधानसभा का गठन। क्या है आपको? विधानसभा का गठन। अब यही हम लोग आ जाएंगे अनुच्छेद 80, राज्यसभा का गठन ना। अनुच्छेद 80 क्या कहता है? राज्यसभा ना। अनुच्छेद जैसे 169 एमएलसी, 170 एमएलए, 80 राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 80 क्या कहता है? तो राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। क्या है आपको? संसद का गठन। ये देख लेंगे अनुच्छेद 161 और अनुच्छेद 72, दोनों का संबंध है क्षमादान से, लेकिन दोनों के क्षमादान में थोड़ा अंतर है।
देखिएगा, यह मृत्यु राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, जबकि यह जो है सेवा राज्यपाल को नहीं है। यह आपको सजा में घटाने बढ़ाने का अधिकार इनको है, राज्यपाल को, जो 161 कहता है। अब 72 में सजा को घटाने बढ़ाने के अधिकार के साथ साथ मृत्यु दंड को भी क्षमा करने का अधिकार किसको है? यानी कह सकते हैं आपको राज्यपाल द्वारा क्षमादान, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, हाँ वो थोड़ा अलग है प्रोसेस। 67, हाँ हाँ, विधान परिषद, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो 68 में 169 में एमएलसी गठन के बारे में। देखिए ऐसा नहीं कि एमएलसी लिख दिया तो सारा एमएलसी उसी में होगा, ठीक है। आइएगा, अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 76, दोनों का जो पद है अलग अलग है, काम एक ही है। जैसे देखिएगा, राज्य में सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? महाअधिवक्ता होता है, जिसको अंग्रेजी में अब क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल, जिसका नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो एडवोकेट जनरल जो आपका वर्णन किसमें मिलता है? 165 राज्य वाला। देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी को नहीं आप कहते अटॉर्नी जनरल, जिसका नियुक्ति कौन करता है? उसका राज्य में बताए राज्यपाल और उसका देश में बताए हैं राष्ट्रपति। तो देश वाला जो होगा महान्यायवादी कौन? अब महाधिवक्ता कौन? सीजीए होता है, वो ऑडिटिंग वाला काम होता है। दोनों में अंतर है। हाँ देखिएगा, एक सीएजी होता है और वो सीजीए होता है, जनरल अकाउंटेंट होता है। आई होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है। अब ये नहीं महिला कोई बनी है, सोनाली, हाँ हाँ हाँ, सोनाली सिंह। उसके बाद आइएगा, उसके बाद आइएगा अनुच्छेद 85 क्या कहता है? लोकसभा भंग। कौन क्या कहता है? लोकसभा भंग। तो लोकसभा जो भंग होता है, इसको करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लेकिन किसके सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। तो वही जो लोकसभा जो भंग होता है, कौन सा आर्टिकल कहता है? भारत का कितना उपराष्ट्रपति होगा? एक होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 63। आए आजा आजा ना, ठीक है ठीक है, जैसे याद हो जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आपका 64 और 89 दोनों एक ही बात कहता है। क्या कहता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन? भले सभापति तो जरूर होता है उपराष्ट्रपति,
लेकिन राज्यसभा का क्या उपराष्ट्रपति मेंबर होता है? नहीं होता है। तो क्या उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में वोट देने का अधिकार है? नहीं है। वोट वही दे सकता है जिस सदन का वह मेंबर होता है। जब राज्यसभा का वह मेंबर नहीं है तो आम तौर पर उपराष्ट्रपति वोट दे सकता है नहीं, लेकिन निर्णायक वोट दे सकता है। अगर किसी बिल के लिए टाई की परिस्थिति हो गया तो उधर आपका सभापति यानी उपराष्ट्रपति जिधर हरी झंडी दिखा देंगे उधर क्या होगा? बिल पारी। लेकिन निर्णायक मत दे सकते हैं लेकिन मत नहीं दे सकते। तो राज्यसभा का जो बोलने दीजिए। देखिए पढ़ाई जो है ना अगरबत्ती के सुगंध की तरह होता है ना, अगर आता है तो ठीक है। हाँ 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 ठीक है। तो दोनों बात कहेंगे किसमें? 64 और 89 दोनों में 65 क्या कहता है? आप जानते हैं कि देश में अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो कौन चलाएगा? उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऐसा नौबत मात्र एक बार ही हिंदुस्तान में आया है। कौन बना? एम हिदायत उल्ला। कौन बना था? एम हिदायत उल्ला। यानी अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के जगह पर यानी कार्यवाहक के रूप में काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? आप जानते ही हैं कि भारतीय संविधान का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो संवैधानिक प्रधान जो राष्ट्रपति होता है उसका वर्णन किसमें है? यानी संवैधानिक प्रधान कौन? कौन सा अनुच्छेद में? देश के कार्यपालिका का प्रधान भी राष्ट्रपति होता है। तो देश के कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तो कौन? यानी राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान कहे तो 52 और कार्यपालिका प्रधान कहे तो 53। आइएगा 153 क्या कहता है? राज्य का राज्यपाल ना, एक राज्यपाल होगा। राज्य का एक राज्यपाल होगा लेकिन 2 और 3 राज्य का भी भार देने का किसका अधिकार है? राष्ट्रपति को। और किस अनुपात में उसका वेतन मिलेगा वो भी तय कौन करेगा? लेकिन सभी राज्यों का अपना एक राज्यपाल होगा। कौन कहता है? 153। लेकिन राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन कहता है? 155 कहता है। 164 क्या है? राज्य का सीएम ना, राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 164 कहता है। अनुच्छेद 88। सुनिएगा 88 क्या कहता है? 88 कहता है कि आपको महान्यायवादी को जो अधिकार है ना वह आपको भारत के किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। बैठ सकता है, बोल सकता है, वोट नहीं दे सकता। ये कौन सा पद है? माने पद का नाम बताइए। महान्यायवादी। तो ये जो अधिकार योग्यता के आधार पर जो अधिकार दिया जाता है वह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद
188 कौन कहता है? अनुच्छेद 88। 148 एक कैग का नाम सुने होंगे ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका जो वर्णन मिलता है इस पद का, यह कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में। किसमें है आपको? अनुच्छेद 148। महाभियोग, राष्ट्रपति का हटाने, हाँ, राष्ट्रपति के हटाने का एक प्रक्रिया या विधि का नाम है महाभियोग, जो व्यवस्था हम लोग अमेरिका से ग्रहण किए। जब आपको राष्ट्रपति जब संविधान का दुरुपयोग कर रहा होता है तो उस कंडीशन में महाभियोग लाया जाता है। लेकिन महाभियोग किस सदन में लाया जाता है? तो किसी भी सदन में लाया जाता है, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन दोनों में 2/3 वोट से आपको पारित होना रहता है। दोनों में अगर 2/3 बहुमत से अगर पारित होता है और पारित होने के बाद उसका जांच होता है, और जांच होने के बाद अगर दोष सिद्ध हो गया तो राष्ट्रपति क्या होगा? भाग जाएगा ना, हटाया जाएगा। ठीक है, हटाया जाएगा। तो यह जो महाभियोग प्रक्रिया है कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 61 कहता है। कौन आपको? अनुच्छेद 61। हाँ, लास्ट है आपको, लास्ट है अध्यादेश जारी जब संसद की कार्रवाई नहीं चल रही होती है, अगर कोई बिल पारित करना होता है तो अध्यादेश जारी किया जाता है। कौन सा अनुच्छेद से? तो 123 से राष्ट्रपति और 213